तो हम लोग देखते हैं आज बोर्ड मास बेसिक में देख लेते हैं। और ये हर एक एग्जाम में आपका इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन रहता है। जोड़ घटाव हमारे लिए क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो हम लोग देखते हैं बोर्ड मास का मतलब आप लोग जान रहे हैं। बी का मतलब ब्रैकेट। अब ब्रैकेट कितने किस्म का होता है? 3 किस्म का। एक बड़ा ब्रैकेट, इसको मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं, और इसको स्मॉल, छोटा वाला ब्रैकेट स्मॉल। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब गुना। और गुना का सिंबल यहाँ पर ऑफ लिखा हुआ हो सकता है या आपका ब्रैकेट में हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद डी का मतलब होता है डिवाइड, उसके बाद मल्टीपल, उसके बाद ऐड मतलब जोड़, उसके बाद इसका मतलब यह हुआ ना, इसका मतलब यह हुआ कि सबसे पहले हम ब्रैकेट में किसी चीज कोई रहेगा तो उसका काम करेंगे। ब्रैकेट में जो रहेगा उसका काम पहले क्या करेंगे? जोड़ घटाव गुना भाग। सबसे पहले किसका काम करेंगे? जोड़ घटाव गुना भाग का, ब्रैकेट का। फिर कहीं पे ऑफ लिखा हुआ रहे तो उसका पहले सबसे पहले गुना करेंगे। कहीं पे ऑफ लिखा हुआ रहे, ऑफ का भी मतलब क्या होता है? गुना। और यह ब्रैकेट में भी हो सकता है और ब्रैकेट में नहीं भी हो सकता है। लेकिन सबसे पहले अगर ये दोनों गुना दिखाई दे तो सबसे पहले कौन गुना करेंगे? ऑफ वाला गुना। फिर उसके बाद भाग, फिर उसके बाद गुना, फिर उसके बाद जोड़, फिर उसके बाद जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं आज बोर्ड मास बेसिक में देख लेते हैं। और ये हर एक एग्जाम में आपका इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन रहता है। जोड़ घटाव हमारे लिए क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो हम लोग देखते हैं बोर्ड मास का मतलब आप लोग जान रहे हैं। बी का मतलब ब्रैकेट। अब ब्रैकेट कितने किस्म का होता है? 3 किस्म का। एक बड़ा ब्रैकेट, इसको मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं, और इसको स्मॉल, छोटा वाला ब्रैकेट स्मॉल। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब गुना। और गुना का सिंबल यहाँ पर ऑफ लिखा हुआ हो सकता है या आपका ब्रैकेट में हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद डी का मतलब होता है डिवाइड, उसके बाद मल्टीपल, उसके बाद ऐड मतलब जोड़, उसके बाद इसका मतलब यह हुआ ना, इसका मतलब यह हुआ कि सबसे पहले हम ब्रैकेट में किसी चीज कोई रहेगा तो उसका काम करेंगे। ब्रैकेट में जो रहेगा उसका काम पहले क्या करेंगे? जोड़ घटाव गुना भाग। सबसे पहले किसका काम करेंगे? जोड़ घटाव गुना भाग का, ब्रैकेट का। फिर कहीं पे ऑफ लिखा हुआ रहे तो उसका पहले सबसे पहले गुना करेंगे। कहीं पे ऑफ लिखा हुआ रहे, ऑफ का भी मतलब क्या होता है? गुना। और यह ब्रैकेट में भी हो सकता है और ब्रैकेट में नहीं भी हो सकता है। लेकिन सबसे पहले अगर ये दोनों गुना दिखाई दे तो सबसे पहले कौन गुना करेंगे? ऑफ वाला गुना। फिर उसके बाद भाग, फिर उसके बाद गुना, फिर उसके बाद जोड़, फिर उसके बाद जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं। यहाँ पे हमेशा हम एक मुश्किल से 30 सेकेंड के अंदर में हम लोग हिसाब बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जैसे हम बोलते हैं ना कि 6 गुना लिखा हुआ है क्या? 4, और लिख दिए यहाँ पर जैसे 6 हम यहाँ पर लिख देते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे 6 भागा 2 और गुना क्या लिख दिए हैं? 4, ठीक है। तो आप समझिए कि ऑफ का मतलब क्या होता है। सबसे पहले इसको हम बताते हैं। यहाँ पे देखे तो 6 भागा क्या है? 2 और गुना 4। तो सबसे पहले आप भाग बनाएंगे कि सबसे पहले गुना? सबसे पहले भाग। तो भाग बनाने का मतलब होता है कि ये भाग का मतलब होता ही है बटा का चिन्ह। किसका चिन्ह होता है सर? ऐसे भी भाग लगाएंगे तो 2 तिहाई 6, 3 बचेगा ना। और 3 गुना 4 कितना? 12। कोई दिक्कत है समझने में? अब यहाँ पर देखिए तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्या ये लाइन समझ में आ गया ना? ये बात समझ में आ गया? 2 क्वेश्चन आपको रहेगा, देखिए कैसे। इस अंदाज में आपका क्वेश्चन कैसे रहेगा? गुना वाला और ब्रैकेट वाला, 2 अंदाज में क्वेश्चन रहेगा। एक 6 भागा क्या, 2 गुना क्या 4। यही क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है 6 भागा 2 इंटू 4। सर यहाँ पर ऑफ का सिंबल है क्या? ऑफ नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब कि सबसे पहले किसका काम करेंगे? और ब्रैकेट के बगल में जो रहता है उसको क्या कहते हैं? गुना। और गुना छिपा हुआ रहता है। इस गुना को हम लोग मल्टीपल वाला गुना नहीं बोलेंगे। किसका वाला गुना बोलेंगे? ऑफ वाला गुना। दोनों हिसाब सेम है ना देखने में। ब्रैकेट का भी मतलब गुना, इसका भी मतलब गुना। तो दोनों हिसाब को हम बता देते हैं। इसको बनाइएगा तो 2 तिहाई 6 भाग लग जाएगा, भाग है तो। तब गुना का काम करेंगे तब 3 चौका 12। लेकिन इसको बनाएंगे तब क्या होगा? तो 6 भागा 2 है ना। सबसे पहले भाग का काम कि ये ब्रैकेट वाला ब्रैकेट का काम। और क्या चीज है यहाँ पर? तो बोलिए 4 दूना 8। तो 6 भागा 8 यानी 6 बटा 8 कटिएगा तो 3 दूना 6, 4 दूना यानी 3 बटा क्या हो गया? 4। बात समझ में आ रहा है?
लेकिन अगर आपको यही क्वेश्चन ऐसा दे दे 6/2 और -4, तब क्या कीजिएगा? माइनस का मतलब हो गया, माइनस का मतलब क्या हो गया कि ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो यहाँ ऑफ का तो सिंबल है, लेकिन किससे रिश्ता रहेगा? माइनस से। तो डायरेक्ट अब गुना, अब बोलिए 2 तिहाई 6 और माइनस, अच्छा अंदर में कुछ भी नहीं तो क्या है? माइनस गुना प्लस माइनस, 3 में से 4 घटेगा माइनस से। तीनों क्वेश्चन लगभग सेम सेम लग रहा है ना, लेकिन जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन को गलती कर लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो बोर्ड मार्क्स में इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा और बनाना होगा। सबसे पहले आप जान लें यहाँ पर कि प्लस में गुना करेंगे अगर प्लस से तो क्या होगा? प्लस। और माइनस में गुना करेंगे माइनस से तो क्या होगा? प्लस। और एक प्लस रहे और एक माइनस रहे तो माइनस रहेगा। ठीक है, लेकिन कब? बीच में गुना के चिन्ह होगा तब। लेकिन कहीं कहीं पर आप देख लेते हैं ना, ऐसा है -2 -5, कहीं कहीं पर आप इसको देख लेते हैं, तो आप इसको क्या कर देते हैं? घटा देते हैं या गलत तरीका से जोड़ लेते हैं। तो बोलिए, ये माइनस का मतलब 2 रुपया कर्जा, और 5 में भी माइनस लगा हुआ, इसका मतलब 5 रुपया कर्जा। अब प्लस को हम लोग धन बोलते हैं, पैसा है, और माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्जा है। तब बोलिए 5 रुपया कर्जा, 2 रुपया कर्जा, क्या रुपया कर्जा? 7 रुपया क्या चीज? कर्जा। ये बात ध्यान में रखना है कि माइनस में अगर ऐड होगा माइनस तो माइनस में रहेगा, लेकिन गुना होगा तो क्या चीज में हो जाएगा? प्लस में। इतना तक लॉजिक समझ में आया है? चलिए नोट कर लीजिए। तो यहाँ तक नोट हो गया तो समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन मेनली रूप से कैसे क्वेश्चन पे चलते हैं, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना? तो बेसिकली उसी टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों को नहीं है, ऐसा रहेगा क्वेश्चन 161 प्लस, पहले तो हल्का हल्का दे रहे हैं, 19 - 2 + 1। आप लोग बनाइए। और ये ऑप्शन है आपका 174, 171, 172, 176। बनाइए तो। लोग देखते हैं यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को कुछ हम लोग को माइंड में ही कैलकुलेशन कर लेना है, जोड़ घटाव तो क्या करना है? माइंड में ही कैलकुलेशन। चलिए देखते हैं हम लोग। अच्छा बोलिए तो 161 प्लस है ना, 19 - 2 है, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे ना। 19 में से 2 घटेगा सर 17 और 17 और 1 18, 118, 161 18, 169, हाँ 168, 161 18। क्या घटा लेना है? बोलिए 18 में से 3 घटेगा 15। पहले जोड़ का भी काम कर सकते हैं, जोड़ घटा में किसी का भी काम। पहले बोलिए 15 में इतना जोड़ देंगे तो 176। जोड़ने घटाने में कोई दिक्कत है? नहीं ना? समझ में आया कि नहीं आया? डायरेक्ट कैसे जोड़ दिए? चलिए हम लोग देखते हैं फिर से। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगला क्वेश्चन बनाइए। इसको हम डायरेक्ट वही बना सकते थे। 119 में से 2 घटा 17, 17 1 18, 161 18, 169, 169 में से 3 घटेगा 176। इसको बनाइए तो जल्दी से कैलकुलेशन कीजिए तो 30 सेकेंड के अंदर में बन गया। बन गया। एक आदमी का 9 आया आप लोगों का। अब हम लोग बनाए। चलिए आप पहले सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को बनाइएगा ना, फिर मझला वाला, फिर बड़ा वाला, फिर लास्ट में जो आएगा। ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि सबसे पहले कौन ब्रैकेट को बनाएंगे? छोटा वाला। तो आप बोलिए छोटा वाला में 4 रुपया कर्जा, 3 रुपया कर्जा, कै रुपया कर्जा? 7 रुपया। तो 5 रुपया घटाएंगे तो कै रुपया कर्जा बच जाएगा? -2 रुपया कर्जा बचेगा ना। अब हमें बोलिए बाहर में क्या लगा हुआ है सर? माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा ना, यानी +2 हो जाएगा ना। अब बाहर में क्या लगा हुआ है भाई? माइनस लगा हुआ है ना। अब तो यहाँ माइनस हटेगा तो -2 हो जाएगा ना। अब बोलिए 5 - 2 तक कितना? 3। बड़का ब्रैकेट के बगल में कितना लगा हुआ है? 12 लगा हुआ है ना। यहाँ पर ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस गुने प्लस माइनस ना रहेगा। तो 12 घटाओ 3 कितना? 9। आंसर कितना हो जाएगा?
कोई दिक्कत है समझने में? समझ में आ गया? चलिए देखिए, समझ में आ गया ना? फिर से देखिए, 5 में से यहाँ देखना लीजिए, 4 3 7, 7 में से 5 घटेगा माइनस 2, माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा ना यहाँ पर? यहाँ पर टूट के ब्रैकेट के बगल में कितना 2 हो जाएगा? अब 5 माइनस 2 कितना? 3, 5 में से 2 घटेगा 3, 5 में से 2 घटेगा, यहाँ बाहर कौन वेट कर रहा है? माइनस। तब माइनस को से कोष्टक को हटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस, तब 12 में से 3 घटेगा क्या? 9। अब समझ में आया? जोड़ घटाओ समझ में आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ गया ना? चलिए नोट कर लीजिए, आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं। सबको 5 आया है, ये क्वेश्चन का सबका 5 आया है। चलिए हम लोग बनाते हैं। आप कैसे बनाए नहीं मतलब है, आप मेरा छोटा तरीका आप देखिए क्या बोले। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट का काम करेंगे ना। 15 में से 6 घटेगा सर 9 बाहर निकलेगा तो 27 भागा 9 होगा ना? 3, तो 27 भागा 9 तो कई बार में लगेगा? 3 बार में, तो 9 तिहाई 27। अब बोलिए 6 में से 3 घटेगा 3। अब यहाँ पर माइनस वेट कर रहा है ना, 8 घटाओ 3 कितना? 5। क्या समझने में कोई दिक्कत प्रॉब्लम? नहीं ना? चौथा क्वेश्चन दे। चलिए आप लोग चौथा कर दीजिए इसको। इसका चौथा निकाल दीजिए। 8 + 4 - 2 गुना 10 - 89 बराबर व्हाट? आपका ऑप्शन है 421, बी में है 411, सी में है 395 और डी में है 625। चलिए बनाइए तो इसको जल्दी से। चलिए बन गया। अच्छा नॉर्मल तरीका क्या होगा? बीच में कुछ भी नहीं तो गुना के चिन्ह है ना? जी सर। अब बोलिए 8 4 12 में से 2 घटेगा 10 गुना 17 में से 12 घटेगा 5 5 दहाई 5 50 50 दहाई 500। सर देखिए ना, इसका मान 10 होगा ना? इसका मान कितना होगा? 5। बोलिए 5 दहाई 50 दहाई 500, 500 में से 89 घटाएंगे तो 411। बनाने में कोई दिक्कत है? 1 सेकेंड का बात हो गया ये। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन बनाइए तो। चलिए आगे बनाइए आप लोग। डस्टर होगा सर? डस्टर ले लीजिए। 5वां नंबर है। आपका ऑप्शन है 2 4/5, सी में है 1/4 और डी में है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए तो आप। बिल्कुल आसान है बनाना, छोटा सा दिए एकदम। 4 आया। अच्छा किसी को 2 आया है, किसी को 1/। एग्जाम में ऐसी आना चाहिए, किसी को 2 है, किसी को 1/4 और किसी को 4/5। किसी को ले गया, जिसका सही होगा उसका रिजल्ट, जिसका गलत होगा उसका रिजल्ट। चलिए देखिए हम लोग आसान से बनाते हैं। सबसे पहले गुना करेंगे कि 14 में से 6 घटाएंगे। 14 में से 6 घटेगा तो 8 होगा ना? लेकिन गलत ना हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना होगा? गुना। तो बोलिए 6 दूना 12। 14 में से 12 घटेगा भाई 2 बटा में। अच्छा पहले भाग बनाएंगे कि 3 3 6 कर देंगे? पहले भाग बनाइए। पहले भाग तो 3 5 15, 5 और 3 8। बोलिए 2 चौका 8, ऊपर कुछ भी नहीं तो 1/4। नीचे से ऊपर अब समझ में आया? चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग देते हैं। ये बोला लास्ट क्वेश्चन है और आप लोग का छठी भी है। 6 से छठा नंबर क्वेश्चन है और 12 वाला क्वेश्चन है। देखिए बनाइए, फिर इसके बाद हम लोग कल देखेंगे। जल्दी बनाइए इसको, ठीक है? चलिए देखते हैं हम लोग बन गया होगा। छठी है, छठी करके छोड़ दे रहे हैं। जिसका मछली भात वाला नहीं हुआ होगा देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग किसका काम करेंगे? बार का। तो बोलिए बार का मतलब इससे कोई मतलब नहीं, नॉर्मल ही तरीका होता है। बोलिए 4 चौका 16 आएगा ना? ये हट गया बार। अब बोलिए 16 का पहाड़ा क्या बार पढ़ेंगे तो भाग का काम होगा। 16 का पहाड़ा 11 बार, तो 16 1 100 16 का 160 है, 16 1 100। अब बोलिए 25 - 11, 25 में से 11 घटेगा 14 होगा ना? 25 में से 11 घटेगा 14 माइनस में आ जाएगा ना? जी सर। अब 33 में से 14 घटेगा
33 में से 14 घटेगा भाई 19 होगा। 19 क्या चीज में आएगा भाई? माइनस में। 25 में से 19 घटेगा 6 आएगा। 96 भागा 6, 96 भागा 6, 16 छका। क्या बनाने में कोई भारी लगा? यहाँ 16 था ऑप्शन। यहाँ ऑप्शन कितना था? 16 था। भारी लगा क्या बनाने में? ओ 16 नहीं 6 था, ये वाला ऑप्शन हो गया। हमको लगा कि यही था। तो आंसर कितना हो गया? समझने में कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? आया समझ में? 4 चौका 16, 12 हट गया। 16 का पारा 11 और पढ़ेंगे तो कटना जाएगा, भाग का चिन्ह है तो 16 गुणे 176। 25 में से 11 घटेगा 14, माइनस का चिन्ह है। 33 में से 14 घटेगा 19, माइनस का चिन्ह है तो 25 में से 19 घटेगा 6 भागा में है तो 96 भागा, बाद वाला नीचे लिखा था है ना, तो 96 भागा 6 तो 16 छका। बात समझ में आ गया? तो हम अपनी बात को यहीं पर क्या करते हैं, खत्म। और ऐसे आप लोग ध्यान दें ये कि और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और ऑफलाइन से अगर जुड़ना है तो आप लोग जुड़ सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।